श्री पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। तो इस कार्यक्रम से लेकर सारी व्यवस्थाओं के बारे में, कब महाराज श्री आ रहे हैं, कब कलश यात्रा है और क्या क्या योजनाएं यहाँ पर है, किस प्रकार की व्यवस्था है, ये पूरी डिटेल जानकारी देने के लिए अभी मैं महाराज श्री का आगमन कब हो रहा है, कलश यात्रा कब होनी है और कथा के बारे में व्यवस्था में जिले के तमाम थानों के बल यहाँ होगी। नहीं होगा, सब वो संभाल लेगा, उसकी चिंता मत करो। कल रात में यहीं सोए थे? हाँ, बहुत ठंडी थी। ठंड रही तो चल तो गए, गाड़ी निकल गए दिन, और क्या रात निकल गए, दिन भी निकलेगा, रात भी निकल रखे थे कि बहुत साल से सोच रहे थे कि महाराज जी का कथा होगा तो हम लोग जाएंगे वहाँ सुनेंगे, रुक के ही सुनेंगे, क्योंकि मोबाइल से टीवी से भी सुन सकते, लेकिन मोबाइल और टीवी से जो सुनेंगे उसमें जो अंतर है और यहाँ बैठ के जो सुनेंगे है रात में हम लोग घर में नहीं रह पा रहे हैं। ये व्यवस्था लेके आए ना, फिर साक्षात हनुमान जी साथ में रहेंगे जी। कलश यात्रा चलेगी और मध्य में हमारे महाराज जी रहेंगे। नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। दिव्य हनुमत कथा जिसकी चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में है और जहां पर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इंतजार पूरा छत्तीसगढ़ कर रहा है। बस अब कुछ घंटे बचे हुए हैं जहां पर महाराज श्री पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। तो इस कार्यक्रम से लेकर सारी व्यवस्थाओं के बारे में, कब महाराज श्री आ रहे हैं, कब कलश यात्रा है और क्या क्या योजनाएं यहाँ पर है, किस प्रकार की व्यवस्था है, ये पूरी डिटेल जानकारी देने के लिए अभी मैं आपके सामने में हूँ। और इस खबर में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं और यहाँ पर कथा सुनना चाहते हैं तो ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि महाराज श्री कब आ रहे हैं, तो ये जानकारी आप ध्यान सुन लीजिए। महाराज श्री आने वाले हैं कल यानी 25 तारीख को सुबह चार्टर्ड ट्रेन से महाराज श्री यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचने वाले हैं भिलाई। वो रायपुर आएंगे, रायपुर से भिलाई आएंगे। उसके बाद में जब महाराज श्री यहाँ पर आ जाएंगे तो लगभग 11:30 से 12 बजे के आसपास में होने वाली है कलश यात्रा। जी ध्यान सुनिए, कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि कलश यात्रा होगी या नहीं होगी और कब होगी, तो ये जानकारी खास आपके लिए है। कलश यात्रा कल ही होने वाली है। कल लगभग 11:30 से 12 बजे का समय दिया गया है। सभी महिलाओं को शुभ्र वेश में एकत्र होने के लिए कहा गया है। ऐसी बात सामने में आ रही है, सबसे पहले यहीं कथा पंडाल में सारी महिलाओं को एकत्र होना है। इसके बाद में सिविक सेंटर चौक से ये कलश यात्रा निकलेगी। और एक विशेष बात आपको बता दूं जिसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे, और एक बड़ी बात है, बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है, वो ये है कि पूरी कलश यात्रा में महाराज श्री साथ में रहेंगे। तो जो लोग महाराज श्री को देखना चाहते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को देखना चाहते हैं, वो कलश यात्रा में देख सकते हैं। वो पूरी कलश यात्रा में सिविक सेंटर से लेकर कथा पंडाल तक यहाँ पर आएंगे और जब वो यहाँ पर आएंगे तो कलश यात्रा के साथ ही वो मंच पर प्रवेश करेंगे और वहीं से फिर कथा शुरू होगी। तो ये रही विशेष बात कल सुबह तक की। पर दूसरी बड़ी बात कि अगर आप इस कथा पंडाल तक आना चाहते हैं तो आप कहां से आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये वही कथा परिसर है जहां पर पहले भी 2 बार पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा हो चुकी है। जयंती स्टेडियम के बाजू में ये कथा परिसर है जहां पर आप दुर्ग से भी आ सकते हैं, सेक्टर एरिया से भी आ सकते हैं और यहाँ पर पर्याप्त गेट है, व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं, जो आप विजुअल में आप देख रहे होंगे, लाखों भक्तों के बैठने की समुचित व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वर्तमान में सनातन के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के रूप में उभरे हुए हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन ने अपनी टीमों को मुस्तैद कर दिया गया है। आसपास के इलाकों में सर्चिंग की जा रही है, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं फिलहाल प्रशासन किस प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में तैयारी चल रही है। जिले के तमाम पुलिस बल को यहाँ बुलाया गया है और ये तमाम पुलिस बल यहाँ पर व्यवस्थाओं में लगने वाला है। सुरक्षा का खासा ध्यान रखा जाएगा और सुरक्षा के लिए ये पुख्ता इंतजाम है। इस ठंड में भी पुलिस बल कहीं कमजोर नहीं पड़ने वाला। बड़ी संख्या में जिले के तमाम थानों के बल यहाँ पर आए हुए हैं। आगामी 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जयंती स्टेडियम भिलाई में बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की हनुमंत कथा प्रारंभ होने जा रही है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है क्योंकि काफ़ी अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुगण कथा सुनने के लिए आते हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए लगभग 450 पुलिस कर्मियों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें राजपत्रित अधिकारी गण हैं और निरीक्षक तथा आरक्षक
स्तर के सभी स्तर के अधिकारीगणों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है, ताकि जो कथा है उसमें श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और आराम से वो कथा श्रवण करके सुरक्षित अपने घर को वापस जा सके। चोरी और पॉकेटमारी की घटनाएं आमतौर बढ़ जाती है ऐसे आयोजनों में, किस तरह की निगरानी रखेंगे सीसीटीवी पे? इसमें सीसीटीवी के माध्यम से तो निगरानी की ही जाएगी, साथ ही साथ जो शादी वर्दी में हमारा पुलिस बल अलग से तैनात किया जा रहा है, जो सभी सेक्टर एरियाज में और जो अपना यहाँ पे जहाँ पे भीड़ अत्यधिक होती है वहाँ पब्लिक के बीच में रह के ऐसे जो व्यक्ति आते हैं जो चोरी छिनताई का कार्य करते हैं उन पर निगाह रखेंगे और ऐसे लोगों को पकड़ के आगे के कार्यवाही करेंगे। सुविधा केंद्र कुछ बनाया है आपने? हाँ, पुलिस सहायता केंद्र भी इसमें बनाया गया है, जहाँ पर 24/7 ड्यूटी लगाई जाएगी और जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएगा उसके आगे उसकी सहायता की जाएगी। की तैयारियां पर है, अंतिम चरण में है। आप देख सकते हैं काफी गहमा गहमी ये कार्यालय में है। हजारों की संख्या में लोग तो अभी इस कार्यालय में मौजूद हैं और सब अपनी तैयारियों को अंतिम स्वरूप देने में लगे हुए हैं। आप बता दूं कि अब कल से ही कथा शुरू होने वाली है और जैसा कि आप जानते ही हैं मुख्य आयोजक जो है इस कथा के जो समन्वयक हैं वो हमारे साथ में इनसे जानने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि अब अंतिम चरण की तैयारी किस प्रकार चल रही है, कलश यात्रा कब होने वाली है और महाराज जी कब तक आ रहे हैं। भैया जय श्री राम। मैं पहले कुछ आपसे और पूछूं, मैं पूरे भिलाई की तरफ से, दुर्ग की तरफ से, छत्तीसगढ़ की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। कल हम लोगों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, लोग इतने खुश हैं और ऐसा लग रहा है उत्सव का माहौल हो गया है। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे हम सभी बहुत उत्साहित हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की, हमारे इस्पात नगरी, हमारे दुर्ग की श्रद्धालु जनता निश्चित तौर पे बहुत उत्साहित है गुरुदेव के आगमन को लेकर के। और मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, हमारे श्रद्धालुओं को, कि आए। हमने सुविधाजनक ढंग से व्यवस्था बनाई है और बस हमें उनका सहयोग चाहिए और कथा का रसपान करें। जी, कल से शुरू होने वाली ये कथा, जरा कल के बारे में बता दें। महाराज श्री का आगमन कब हो रहा है, कलश यात्रा कब होनी है और कथा के बारे में जरा विस्तार से बताएं। महाराज श्री का आगमन पहले 24 तारीख को होने वाला था, अब 25 की सुबह आ रहे हैं। सुबह वह मतलब अर्ली मॉर्निंग वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद में कलश यात्रा है, 12 बजे का समय हमने कलश यात्रा का रखा है और फिर 2 बजे से वो व्यासपीठ पर विराजमान होकर के कथा सुनाएंगे। कलश यात्रा कहाँ से प्रारंभ होनी है? कलश यात्रा के लिए जो हमारा ये सिविक सेंटर का जो चौक है, तो चौक से स्टार्ट करेंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे और लगभग कलश यात्रा के साथ ही हमारे गुरुदेव जी का प्रवेश हमारे पंडाल में होगा। जी, मतलब कलश यात्रा में महाराज जी साथ में रहेंगे? जी, कलश यात्रा चलेगी और मध्य में हमारे महाराज जी रहेंगे। जी, ये बहुत बड़ा विषय है, जो देख पाएंगे पहले कथा से पहले। पूरा प्रयास हम कर रहे हैं कि हमारे सारे जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं उनको सभी के दर्शन भी हो जाए। जी, बहुत उत्सुकता लोगों में रहती है महाराज श्री को देखने की, मिलने की, सुनने की। तो क्या निर्देश देना चाहेंगे जो लोग भक्त लोग आने चाहेंगे कलश यात्रा में और कथा में आएंगे, उनके लिए क्या विशेष निर्देश रहेगा? जी, भक्त लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि अनुशासन के साथ में व्यवस्था में थोड़ा सा सहयोग करें और साफ सफाई में जो कचरा है वो ऊंची जगह पर रखें ताकि हमारा परिसर साफ रहे। जी, अभी से लोग रात में रुकने वाले आ गए हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? जी, सभी का स्वागत है। कुछ लोग पहले से आ गए हैं, निश्चित तौर पे उनके लिए भी व्यवस्था पूरी की जाए। ये है वो कथा पंडाल जहां मैं अभी मौजूद हूं और आप देख सकते हैं वो मंच है, वो दिव्य मंच और अद्भुत मंच बनाया जा रहा है जहां से महाराज श्री दिव्य हनुमत कथा करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितना भव्य और कितना सुंदर वो मंच बनाया गया है। मंच के पीछे की सज्जा और जो द्वार देख रहे हैं उसी द्वार से निकल के महाराज श्री आएंगे और कथा करेंगे। पर कथा कल से शुरू होने वाली है, पर आप देख सकते हैं भक्तों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और रात का पारा धीरे धीरे 0 तक जा रहा है, पर भक्तों को इस बात की कोई परवाह नहीं है। भक्तों को तो मतलब है उनकी भक्ति से और आप देख सकते हैं इन भक्तों की शक्ति में कि इतनी ठंड में भी ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, आ रहे हैं, कल से यहाँ पर आ गए हैं। हैं? से क्या बोलते? कोई चीज में खुशी हन, सब चीज में खुशी हन हम, कोई चीज में तकलीफ नहीं कहीं भी हो। हाँ, भोले बाबा केम जाबो तो कि बजरंग बली केम जाबो तो कहीं भी कोई चीज में हम लोग तकलीफ नहीं है और आनंद है। हाँ, आनंद है, आनंद कहीं भी। तो ये महाराज श्री का कथा पहले सुने हैं क्या? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के पहली बार है। हाँ। तो अम्मा पहले ये बताओ, इतना ठंडी रात में पड़ रहा है, हम लोग घर में नहीं रुक पाते हैं, बजरंग बली तो है, आप यहाँ कैसे? हाँ, बजरंग बली है, संभालेगा। भोले बाबा है, संभालेगा। भोले बाबा का अंश है, वो संभालेगा। तबीयत खराब नहीं होगी? नहीं होगा, सब वो संभाल लेगा, उसके चिंता मत करो। कल रात में यहीं सोए थे? हाँ, बहुत ठंडी थी।
ठंड रही तो चल तो गए, गाड़ी निकल गए दिन, और क्या, रात निकल गए, दिन भी निकलेगा, रात भी निकलेगा। हाँ, अभी भोजन वगैरह किए, नाश्ता कुछ किए? नाश्ता किए अभी सब कर लिए, हो गए। अरे बाप रे, आप देख सकते हैं जी। कहाँ से आए हैं? पलारी से, धमतरी पलारी से। बाप रे, धमतरी पलारी से कब आए हैं? आज से, सवेरे से। हाँ, तो देखिए इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, अभी से आप लोग क्यों आ गए? अरे पहले से आएंगे तभी तो जगह मिलेगा। सिर्फ जगह के लिए आए हैं? हाँ हाँ। तो ऐसा क्यों विशेष इतना महाराज जी के प्रति इतना आकर्षण, इतना स्नेह क्यों कि आप टीवी में सुन सकते हो, मोबाइल में देख सकते हो, पर साक्षात यहाँ पर आकर रहना इतनी ठंड में यहाँ पर क्यों? श्रद्धा भक्ति अपनी अपनी। हाँ, महाराज जी का साक्षात दर्शन करने के लिए। अपने मर्जी से नहीं आए हैं, बजरंगबली बुलाया। हाँ गुड़िया, क्या नाम बेटा? मेरा अंजनी वैष्णो। कहाँ से बेटा? मैं भी पलारी से आई पलारी हूँ। से आए हो। तो बेटा इतनी ठंडी रात में है यहाँ पर, अभी आप लोग यहाँ रात में क्यों रुकोगे? पहले से सोच के रखे थे कि बहुत साल से सोच रहे थे कि महाराज जी का कथा होगा तो हम लोग जाएंगे वहाँ सुनेंगे, रुक के ही सुनेंगे, क्योंकि मोबाइल से टीवी से भी सुन सकते, लेकिन मोबाइल और टीवी से जो सुनेंगे उसमें जो अंतर है और यहाँ बैठ के जो सुनेंगे उसमें बहुत अंतर है। काहे इतनी जल्दी आ गए आप लोग? अब इधर ही कथा हुआ ना नगपुरा में, हाँ। तो इधर ही हम लोग आसपास में दर्शन किए और उसके बाद यहाँ कल ही आए हैं। तो वो उस कथा में पूरा थे आप 7 दिन? हाँ, पूरा थे 7 दिन। तो इतना ठंडी पड़ रहा है रात में, हम लोग घर में नहीं रह पा रहे हैं। तो ये व्यवस्था लेके आए ना, फिर साक्षात हनुमान जी हैं। अच्छा, घर में कथा सुनना, हाँ। और कथा पंडाल में कथा सुनना, हाँ, क्या अंतर है? यहाँ ज़्यादा आनंद है। हाँ? यहाँ 75% आनंद है। ऐसा? हाँ, घर में तो ज़्यादा आनंद है जी, आराम से ठंडे में गर्मी में खाते पीते कथा देखो। नहीं, घर में तो डिस्टर्ब है ना, वो लहसुन ला प्याज ला दुनिया झमेला रहता है। हाँ। यहाँ कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री है। हाँ। यहाँ ज़्यादा आनंद है। यहाँ नियमों का पालन हो जाता है ऐसा? हाँ हाँ हाँ। है ना? कहाँ से आए हो भैया? मैं यहाँ महासमुंद जिला कमरौद खल्लारी राज। ऐसे? हाँ। और ठंड कैसा है? हाँ, ठंड जौन ही है, भोलेनाथ की मर्जी है। हम तो 15 तारीख से घर से निकल गए हैं। ऐसा? हाँ, घर आपस से नहीं गए हैं। क्यों? ये भगवान की कथा सब सुनाती यहाँ तक के। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और लोग भी हैं, व्यवस्थाओं में लगे हैं। जी भैया, कहाँ से? मैं दिनेश शर्मा, सनातन धर्म परिषद दुर्ग जिला अध्यक्ष। जी, सनातन धर्म परिषद के आप अध्यक्ष हैं, और यहाँ तो सनातन का ज्वार उठा हुआ है। बस इसीलिए तो देखने आए हैं सब, और इसीलिए जो भी सेवा मिल जाए सेवा भी करेंगे, कोई बात नहीं है। और यहाँ तो 3 से 4 दिन पहले से यहाँ लोग भक्त लोग यहाँ अपने आसन देखिए, अपने आसन लगा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि भक्ति इस कदर समाई हुई है। चाहे ठंड हो, बारिश हो, पानी हो, कुछ भी हो, बस कथा सुनना है, मतलब सुनना है। सनातन के सूर्य बन गए हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, क्या कहेंगे आप? अरे वही तो है, वही तो एक सनातन को जागृत कर रहे हैं, और हमारे में इतनी भक्ति जगा रहे हैं कि सनातन को बिल्कुल मजबूत करना है और राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं और भी बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो यहाँ पे रुके हुए हैं, ये महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई है, बहुत लोग हैं। किस किस से आपको बात कराऊँ, पर सबके मन में भावना एक ही है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुनना है, देखना है। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा करते हैं तो उन कथा के बीच में उनके दिए गए बयान भी काफ़ी चर्चित होते हैं। आपको ध्यान होगा, जब वो रायपुर में लगभग 1 साल पहले आए थे तो रायपुर में उनका दिया गया बयान केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत भर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना था। तो कल क्रिसमस भी है और कल महाराज श्री आने भी वाले हैं, तो क्या चौंकाने वाला वो बयान देने वाले हैं। और एक बात और कह दूं आपसे कि अभी हमारे पूरे प्रदेश में धर्मांतरण के विषय को लेकर माहौल अच्छा खासा गर्म है, कांकेर की घटना को लेकर। तो उस पर महाराज श्री क्या बोलेंगे, ये भी सोचने वाली बात होगी। कुछ बात ऐसी भी सुनने में आ रही है कि यहाँ पर इस मंच से कुछ लोगों की घर वापसी भी हो सकती है, पर देखना होगा कि कितने लोगों की घर वापसी होती है, किस प्रकार की कथा वो करने वाले हैं, किस प्रकार के बयान महाराज श्री के आने वाले हैं। फिलहाल बड़ी बात तो ये कि कल महाराज श्री आने वाले हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में भिलाई दुर्ग में एक सनातन का ज्वार सा उठा हुआ है। यहाँ स्थिति को देख के समझ में आ रहा है, इसमें जो अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। पर दिव्य हनुमत कथा से संबंधित किसी भी खबर के लिए जुड़े रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।